हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस में देख रहे हैं, आज है चैप्टर 10th और क्या है लेसन नंबर, और लेसन नेम है क्या, परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है क्या, प्रतिशत। ठीक है जी। और आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रतिशत। इससे पहले देखो, ये चैप्टर अगर 10th है यानी कि इससे पहले हमने 9 चैप्टर को क्लियर कर चुका है, पूरे पूरे खत्म। ठीक है, और एक एक कंसेप्ट के साथ आपके सामने डिस्कस की गई है। तो प्लीज़ अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाए पहले उसे देखें। ठीक है, तब आकर आप देखिए और ये चीज़ें पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी समझ में आने वाली है। देखिए ये चैप्टर ये क्लासेस 7 की है, और इससे पहले क्लास 7 की जितनी भी चैप्टर हुई हैं उस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे जाकर देखें, चेकआउट जरूर करें। और हाँ बच्चे, अगर आप चाहते हैं पढ़ने लिखने तो प्लीज़ हमें से जरूर जुड़े। इसके लिए करना क्या है, बस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाई करके बेल आइकन जरूर दबाते रहें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस पे 6 से लेकर के 12 तक की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। और फिलहाल जो भी वीडियो आपको अपलोडेड है, प्लीज़ जाएँ उसे चेकआउट करें। ठीक है, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। और आज की क्लासेस में देखने वाले हैं क्या, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशत। देखिए अगर इसको क्या संधि विच्छेद करे तो पर और सेंट आता है। क्या आता है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब प्रति, और सेंट को अगर लें तो कहेंगे 100। ठीक है जी। तो यानी कि 100 का, अगर 100 की आंकड़ाओं में से अगर प्रति की बात करें, प्रति यानी कि 1 लेंगे तो 1%, 2 लेंगे तो 2%, 3 लेंगे तो 3%, यानी कि 100 की आंकड़ा में से जो भी संख्या अगर हम लेते हैं वो कहेंगे उसका प्रतिशत। ठीक है जी। तो प्रतिशत को हम किस में लेते हैं, प्रतिशत हमेशा 100 संख्या, एक 100 नंबर में होता है। कितने, 100 में होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, और 100 में से जितनी संख्याएं आपको मिल रही है, ठीक है जी, तो उसको कहेंगे उतना परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा गया, सपोज द अमित ऑब्टेन, ठीक है, 92 मार्क आउट ऑफ 100, यानी कि उसने 100 में से उसने 92% को क्या किया, मार्क को ऑब्टेन किया, प्राप्त किया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अमित ने 92% पाया है, किसमें, इंग्लिश में। ठीक है जी। उसी तरह का अगर मैं कह दूं कि जो, माने कि एग्जाम्पल लेता हूँ, कहें कि रंजन, ठीक है, उसने मैथ्स में 28 पाया है। ठीक है जी। तो कह दें कि हाँ, परसेंटेज उसने मैथ में 28% को क्या किया, प्राप्त किया। अगर कह दें कि सुनीता ने मैथ्स में 95 पाया है, तो क्या कह सकते हैं, आउट ऑफ 100 95, तो कहेंगे कि हाँ, सुनीता ने 90 में यानी कि 100 में से 95% उसने क्या किया, अंक हासिल किया। तो यानी कि हुआ ये कि अगर हम किसी भी संख्याओं को अगर क्या करें, अगर परसेंटेज के माध्यम में अगर तौलें, ठीक है जी, उसमें अगर उस आंकड़े में तौले, तो 100 को क्या उसका बेस मान करके उसमें जो भी संख्याएं अगर प्राप्त कर रही है, तो उसको जो जिस संख्या में आएगी वो उसको क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। ठीक है जी। तो ये तो होगी मोटा मोटी बात कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। ठीक है जी, उसे लिखते कैसे हैं। और देखो, अब परसेंटेज का अगर मांग क्या करें, परसेंटेज का सिंबल कुछ ही होता है। क्या होता है जी, इस तरह होता है। ठीक है, परसेंटेज को लिखते हैं इस तरह, यानी कोई भी संख्या अगर लिख दे, दिखा ना, किसी भी संख्या यानी कि 16 लिख दिया, अगर इसके सामने ये लिखा दिया तो कहेंगे 16%। ठीक है, यानी कि 60%। ओके, तो ये होता है मार्किंग। अब देखिए 100 पार्ट, यानी कि अगर देखिए परसेंटेज का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट, यानी कि 100 को अगर इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, पार्ट करते हैं, तो ईच ऑफ नॉन्स, अगर तो उसके प्रत्येक पार्ट को क्या कहेंगे, वो 1% होगा। ठीक है, अगर 100 में से सबको परसेंट के, अगर 1 है तो 1%, 2 है तो 2%, 10 है तो 10%, 20 है तो 20%। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया ना, 8 आउट ऑफ 100, तो ये क्या है, 8 क्या है, 8 से पार्ट है ना, तो क्या कहेंगे, इसका कहेंगे 8%। ठीक है जी। इसका क्या चीज़ कि 10, हाँ कि 100 में से 8 नंबर पाया। ठीक है, तो कहेंगे 100 से 800। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। अब परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज यानी कि कह रहे हैं कि बाई ए सर्टन परसेंट वी मीन्स डैट मैनी हंड्रेड। ठीक है, यानी कि उसके 100 में से। अब देखिए परसेंटेज का ये होता है। ठीक है जी, अगर इसको देखिए परसेंटेज 5% यानी कि 500 यानी कि 5/10। ठीक है, इस तरह हमको क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे ये ये कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज को अगर हमें क्या इसमें बदलना हो, फ्रैक्शन बदलना हो, तो क्या करेंगे, उसके नीचे बस 100 लगा देंगे। यानी कि अगर जिससे परसेंटेज का वैल्यू ये हटता है, यानी कि ये जो सिंबल है अगर हटता है तो इसके नीचे क्या आता है, बटा 100 आ जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर हटा है तो क्या आ गया है, बटा 100। यानी कि किसी भी अगर अगर आप देखेंगे तो क्या पता, अगर आपको दिखेगा यहाँ के 5%, ठीक है, उसको फ्रैक्शन में कहे तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, फ्रैक्शन तभी होगा ना जब इसको हटेगा। और जैसे ही ये हटेगा, ये जो सिंबल हटेगा, उसके नीचे जस्ट उसके बाद क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जैसे वो कह सकते हैं कि एक डब्बा बंद है, ठीक है, और डब्बा जैसे ही खुला उसमें जो सामान निकलता है वो क्या है, 1/100 है। ठीक है जी, वो सामान क्या है, 1/100 है। बस ऐसे समझते हैं। ठीक है जी, ये देखिए टू कन्वर्ट एज फ्रैक्शन इनटू द परसेंट। ठीक है जी, अब देखिए
हम फ्रैक्शन को क्या चीज़ परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ओके, चलिए एक एक चीज़ को समझते हैं। ओके, तो अब आगे अपना क्या चीज़ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। ठीक है जी, रूल क्या है कि इन ऑर्डर कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड्स। ठीक है, एंड द पुट ऑफ द परसेंट साइन ये। ठीक है, यानी कि अगर हम फ्रैक्शन को अगर हम किस में बदलते हैं जी, परसेंटेज में बदलते हैं, तो किससे गुणा करते हैं जी, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई ऑफ द फ्रैक्शन बाई 100, यानी कि उसको हटा करके इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है जी, अगर यहाँ से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बदल गया। ओके, यानी कि अगर इसको ये फ्रैक्शन है, अगर इसको क्या है, अगर इसी में करना है परसेंटेज में लाना है, तो बस इसे क्या 100 से गुणा कर देंगे। किसे गुणा कर देंगे जी, 100 से गुणा कर देंगे। ये जो फ्रैक्शन है इसको कैसे परसेंटेज में बदलना है तो किसे गुणा करेंगे, 100 से। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो किसे गुणा करना होगा, 100 से। किसे गुणा करना होगा, 100 से। अगर वही परसेंटेज को क्या चीज़, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन बदलना है तो किसे गुणा करना पड़ेगा, 1/100। किससे जी, 1/100। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हमारे पास 2/20। ठीक है, ये क्या है, ये है फ्रैक्शन। क्या है जी, फ्रैक्शन। इसको मुझे किसमें बदलना है जी, इसको मुझे बदलना है परसेंटेज में। ओके, तो क्या करेंगे, इसको गुणा करने के लिए तब इसको करते हैं किससे, गुणा, इसमें करते हैं क्या चीज़, गुणा 100। ठीक है जी, गुणा 100। ठीक है जी, तब ये चीज़ किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 20, 25, 100। ठीक है, और 5 गुना के 10 तो क्या हो जाएगा जी, 10%। ठीक है जी, अरे 20 25 100 होता है। ठीक है जी, और 5 गुना के 10। ओके, तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 10%। ओके, बदल गया ना। अगर वही चीज़ें क्या चीज़ है, अगर वही चीज़ें मेरे पास मान लीजिए क्या है, 50% है, कितना जी, 50% है। ठीक है, इसको मैंने परसेंटेज में क्वेश्चन लिखा, इसको मुझे बदलना है किसमें जी, फ्रैक्शन में। ठीक है जी, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है सॉरी, इसमें बदलना है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं, गुणा करते हैं किसमें, 1/100 से। क्या करते हैं जी, क्या जी, 50 गुणे 1/100। ठीक है जी, क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं तो किसमें बदल जाएगा, तो 50 गुना के 100 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है जी, 1/2 फ्रैक्शन बदल गया। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्टिंग। ये क्या होता है, ये होता है कन्वर्टिंग। इसको इसमें कर दीजिएगा। ओके, क्या चीज़ कि अगर फ्रैक्शन को, अगर परसेंटेज को, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना हो तो किससे, 100 से गुणा करेंगे। अगर वही परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन गुणा करना है तो क्या करें, 1/100 से गुणा करेंगे। बस इसमें 100, इसमें 1/100, बस ऐसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बस अब देखते हैं। देखिए ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया क्या। ठीक है जी, अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है अपना, ये कन्वर्ट इनटू द, देखा पढ़े ना इसको, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, या तो 1/100 से गुणा होता है या फिर 100 से भाग होता है, मतलब वही हुआ। ठीक है, इसे हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या अपना है, परसेंटेज एज अ रेशियो। क्या चीज़ है, नेक्स्ट अपना परसेंटेज एज अ रेशियो। अब बड़ी परसेंटेज को रेशियो में कैसे समझते हैं। ठीक है, देखिए समझना कुछ यूँ है कि देखो, अगर संख्याएँ क्या है आपको सामने दिख रहा है ना कि 70% का, अगर रेशियो इसका क्या होगा, इसका रेशियो जब बदलते हैं, यानी कि फ्रैक्शन बदलते हैं, तो फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग हट करते हैं 100 से ना, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, जब 100 से मैं भाग किया, ठीक है जी, तो 100 से जब भाग किया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 17/100। बस यही चीज़ आपस में किस में बदल जाते हैं, रेशियो में बदल जाते हैं। क्योंकि हमने आपस पीछे क्लास में पढ़ा था ना कि रेशियो क्या होता है, कि रेशियो होता है एक संख्या का दूसरी संख्या से डिवाइड। क्या होता है, एक संख्या का दूसरी संख्या से डिवाइड करना ही क्या होता है, फ्रैक्शन कही जाती है। देखिए कोई भी चीज़ें सिस्टमेटिक तरह से पढ़े हमने, अगर हम उस क्लासेस को देखे होंगे आपने तो प्लीज़ समझ गए होंगे कि हाँ, कि फ्रैक्शन कुछ और नहीं, बस एक संख्या का दूसरी संख्या से डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पर संख्या डिवाइड कर रहा है ना, 17 को डिवाइड कौन कर रहा है, 100 कर रहा है, बस इसमें किस में बदल गया, फ्रैक्शन में बदल गया। बस इसी चीज़ को क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शन। ओके, जैसे यहाँ पर 72% लिखा ना, 72%, इसको फ्रैक्शन में क्या करेंगे, बटा 100 करते हैं। ठीक है जी, बटा 100 करते हैं। जब ये 100 हो गया तो क्या कर रहा है, 100 भाग कर रहा है ना, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो यहाँ पर जो भाग करने की प्रक्रिया है किसे बदल जाती है, ये बदल जाता है आपका फ्रैक्शन में। ओके, दैट्स ऑल, यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि
फ्रैक्शन बदलने के लिए या फिर रेशियो बदलने के लिए जिस संख्या से भाग करते हैं वही उस संख्या उस दोनों संख्याओं का क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है। और इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो छोटी वैल्यू में इसका आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर दिख रहा है ना, अगर कटने वाला तो क्या करते हैं, काट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 72 है तो आपने काटा क्या है 18/25, बस तो अपना ये रेशियो बन गया। तो ये नहीं करते हैं सिंप्लीफाई करके। और रेशियो क्या होता है, रेशियो वो रेशियो होता है फ्रैक्शन रेशियो वो होता है या फिर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें कॉमन क्या हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ होता है 1। ओके, यही ना होता है, उसका एचसीएफ अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कही जाएंगे। ओके, तो ये बात हो गई, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपना क्या है कि टू कन्वर्ट ए गिवन रेशियो इनटू द परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अपना क्या है कि क्या कह रहा है कि गिवन रेशियो इनटू द परसेंटेज। अब इसे जो रेशियो इसको किसमें बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो देखो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। हमने जब इसको परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है जी, जब परसेंटेज में लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, पहले तो फ्रैक्शन में लिखिए इसको, ठीक है। जब इसको जब मान लीजिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, यहाँ पर जो दिख रहा है क्या है 14/15, यही ना जी, ठीक है जी। आपका ये फ्रैक्शन था, क्या था, ये 14/15, ठीक है जी। पहले तो किस में था, रेशियो में था, ये किस में है जी, रेशियो में है, ठीक है जी। अब ये किस में बदल गया, अब ये बदल गया फ्रैक्शन में, ठीक है जी। अब ये बदल गया फ्रैक्शन में। अब इसको किस में बदलना है जी, अब इसको बदलना है किस में, परसेंटेज में, ठीक है जी, परसेंटेज बदलना है। ओके, अब परसेंटेज बदल के क्या करते हैं, अब यहाँ पे परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100, क्या करते हैं जी, गुणा 100। तो यहाँ तक हुआ 14/15 गुणे 100, बस ये चीज़ किसमें बदल जाएगा, अब बदल जाएगा परसेंटेज में। तो हम क्या करते हैं, काटते हैं ना, तो 5 × 15 और क्या होता है 5 दूना के 10 20 हो जाएगा, ठीक है जी। बस अब यहाँ पर जो बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा, परसेंटेज बदल जाएगा। उसके बाद क्या दिख रहा है ना, बस इतनी सिंपल चीज़ें होती हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 25 था ना, यहाँ पर जी सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत उतार लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 था, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर 25 होगा तो 25 चौके 100 होता है, ठीक है जी, 25 चौके 100, ओके, और 14 चौके 56, ठीक है जी, 56। तो कितना परसेंट बन गया, 56% बन गया। ओके, तो बस यही कन्वर्टेशन होती है इसमें। ओके, तो किसे बदलेंगे, पहले तो फ्रैक्शन को हम जो रेशियो होता है उसको किसे बदलेंगे, परसेंटेज बदलेंगे थी में फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं, बस उसके अपन लिख देते हैं, ये चीज़ें नीचे आ जाती है। अब इसको किस में परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, वो किस में बदल जाती है जी, परसेंटेज में। बस यही करना होता है, ठीक है। तो आप चीज़ समझ गए ना, यानी कि आपने क्या क्या समझा, आपने समझा क्या चीज़ कि कैसे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इन फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यानी कि आपने क्या सीखा जी कि फ्रैक्शन को, यानी कि p बाई, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन लिख देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट सीखा किस में जी, आपने कन्वर्ट सीखा परसेंटेज में, ठीक है जी, परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में सीखा आपने, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या सीखा, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, एक चीज़ सीखा। और उसके बाद हमने सीखा क्या चीज़, नंबर 2 कि परसेंटेज को, यानी कि परसेंटेज को किससे चेंज करना जी, इसको चेंज करना फ्रैक्शन में, किस में जी, फ्रैक्शन में, ठीक है जी। दूसरी चीज़ सीखा आपने। और तीसरा सीखा हमने कि परसेंटेज को रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, क्या चीज़ कि परसेंटेज को आखिर रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है जी, आपने ये सीखा। ये तो हो गया तीसरा। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि रेशियो किस में सीखना, परसेंटेज में चेंज करना, क्या कि रेशियो को किस में चेंज करना जी, इसको चेंज करना परसेंटेज में। यानी कि आपने टोटल 4 चीज़ें सीखा आपने, क्या चीज़ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को हम अब जो एथिक स्टार्ट करेंगे इसमें एक्सरसाइज इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज डायरेक्ट। उसमें जो भी देखो अब तक जो भी चीज़ें बताया, प्लीज़ अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। चैनल पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब को बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख सकें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिए अच्छी चीज़ों को जरूर शेयर किया जाता है। आपने बहुत गंदी चीज़ों को शेयर करते हैं, वीडियो चेंज करते हैं, शेयर करते हैं, शॉर्ट्स, ये चीज़ें, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए अपना एक जोन बनाइए, क्या चीज़ पढ़ने वाला, ठीक है जी। और आप अपने दोस्तों के पास जब शेयर करेंगे पढ़ाई वाला तो उसको भी एक बेस्ट चीज़ अगर दिखेगी तो आपको शेयर करेगा। इसलिए ये शेयर और केयर वाली प्रक्रियाएं चलती रहनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब कि अपना एक्सरसाइज। ओके,
चलिए इससे पहले दो चीज़ और सीख लेते हैं। क्या चीज़? कि हाउ टू कन्वर्ट गिवन परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब देखिए, अब जो है परसेंटेज दी रखी है उसको डेसिमल बदलने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया कुछ नहीं, वही जो सिंप्लीफाई होता है ना, जो कटने वाला नहीं होता है, जो कि कटने वाला नहीं होता है, वो चीज़ किसमें बदल जाती है? वो चीज़ बदल जाती है डेसिमल में, ठीक है जी। जो प्रॉपर कटे वाला नहीं होता है किसमें बदलता है? जैसी बात है डेसिमल बदलेगा, बस वही चीज़ है इसमें। क्या है तो देखो, मान लीजिए जो क्वेश्चन है 36%, क्या है जी 36%, ठीक है जी 36%। देखिए ये लिखेंगे नहीं तो हम पढ़ ही नहीं सकते कि कौन सी संख्या लिखी गई है, ठीक है जी। अब क्या हो गया, हमारा ये क्वेश्चन हो गया 36% दिया है, क्या दिया जी 36%। अब इसको क्या करना है, बदलना है। तो जब 36 जब परसेंटेज हटता है तो क्या लिखते हैं जी 36 अपॉन क्या हो जाता है अपना ये 100 आ जाता है। जैसे ही हटेगा अपॉन में 100 आ जाएगा, बस ये नहीं कहते हैं। ये बॉक्स में बंद है और इसमें जैसे खुलता है क्या आता है 1/100 आता है, ये हो गया। अब देखिए इसको काटने की प्रक्रिया क्या होती है। देखो अगर नीचे 10 जो 100 वाली प्रक्रिया जो 100 है, ठीक है, हमसे भी जानते हैं क्या चीज़ कि अगर 100 होती है तो क्या लाता है, दशमलव लेकर आता है, ठीक है जी। कब? दो संख्याओं के बाद, दो दशमलव तो यानी कि दो संख्याओं के बाद। तो हम सिंपल चीज़ लेकर क्या लगा सकते हैं कि जब दो नीचे जीरो है तो हमारा दो दशमलव आएगा क्या, दो संख्या के बाद आएगा पीछे से। तो जोड़ता संख्या कहाँ से काउंट करते हैं, पीछे से काउंट करते हैं। तो 1 और 2 यानी कि हमारी संख्या हो जाएगी 0, 3 और 6 से, यही तो अपना हो जाएगा, ठीक है। यही होगी एक शॉर्ट ट्रिक। क्या है ट्रिक, क्या होगा आपको समझ में आ गया कि अगर नीचे जीरो है, क्या चीज़ जीरो है, तो दशमलव बदलने के लिए क्या करते हैं, यानी एक संख्या अगर एक जीरो है तो एक संख्या के बाद 0 दशमलव लग जाएगा, और 2 है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, बस वो चीज़ किसमें बदल जाएगी, डेसिमल बदल जाएगी। तो समझ आ गया ना। यानी कि अगर मैं संख्या यहाँ पे ले लूँ, ठीक है जी, यहाँ पर 54 रहता हूँ बटा ये 54% है, क्या चीज़ है 54% है। इसको मैं अगर इसी में कदम चाहिए डेसिमल में बदलना चाहता हूँ, क्या बदलेगा जी, तो आ जाएगा 54 और ये हटते हैं क्या आ जाता है 100 आ जाता है, 100 आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए हम देख रहे हैं कि अरे नीचे तो जीरो है जी, तो मुझे दशमलव लाने के लिए और आसान हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक संख्या दो संख्या यानी कि दो संख्या के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो जीरो आगे लगा देते हैं जस्ट बिकॉज जीरो इज नॉट वैल्यूएबल जो, ठीक है। उसको दशमलव लगा करके उसके बाद क्या लिखा 5 और 4, ये जैसे लगाने से क्या होता है थोड़ा सा सुटेबल लगता है, ठीक है। बस ऐसे लगा करके हम ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, किसी पेपर में, अगर सामने वाले को एग्जामिनर आपको समझ में नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आपको क्या कहेगा 54 बताएगा, ना कि अगर वही अगर जीरो लगा रहेगा तो क्या कहेगा 0.54 कहेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें अंतर होती है, इसलिए दशमलव, इसलिए जीरो आगे लगाना इस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है जी। तो कोई भी क्या करेंगे जीरो लगा कर 0.54 कर देंगे, तो किस बदल गया जी, ये बदल गया डेसिमल में। तो क्या सीखा हमने कि अगर फ्रैक्शन को या फिर परसेंटेज को, फ्रैक्शन को करना हो तो क्या उसको काटेंगे पीटेंगे, ठीक है, उसको उसके क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद दशमलव बदल देंगे। अगर इस तरह के परसेंटेज है, परसेंटेज जब भरता है तो क्या आता है नीचे दशमलव नीचे आता है 100, बस उसके बाद जितनी संख्या जीरो होगा 100 है ना, तो दो संख्या के बाद बस दशमलव लगा देंगे, बस सिंपल सी बात, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट अपना क्या है, हाउ टू कंट्रोल, क्या जी कि टू कन्वर्ट गिवन डेसिमल इनटू द परसेंटेज, क्या चीज़ है, क्या जी टू कन्वर्ट ए गिवन डेसिमल इनटू अ परसेंटेज, ठीक है। यानी कि जो डेसिमल दिया होगा उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हम सभी जानते हैं कि देखो अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज मिलता है, क्या चीज़ डेसिमल में होता है, ओके, जो डेसिमल होता है उसको क्या करना आता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, रूल देखिए, रूल क्या अपना कि मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाई 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन, बस क्या लगाते हैं 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा देंगे, क्या लगा देंगे 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा देंगे। तो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, दशमलव क्या है 0.8, इसको 0.8 पढ़ेंगे ना, इसमें क्या करें गुणा से 100 से किया, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80, क्या लगा देंगे परसेंटेज 80%, ठीक है, बस समझ आ गया ना। यही चीज़ें आपको बस करना है, बस 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा देना, 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा देना है, 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा देना है। लेकिन यहाँ पर चीज़ गलत नहीं दिख रही है, ठीक है जी। क्या करेंगे, यहाँ पर कितना 80 आ गया, बस इतना ही सिंपल चीज़ें करनी है, ठीक है, आ जाएगा। चलिए तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको देख कर लगेगा कि ये रहा आपका एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज क्या है 10A। देखिए क्वेश्चन को देखने से आप देखो अब तक जितनी भी आपको इंट्रोड्यूस कराया गया हर एक चीज़ से, हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखते कहीं कि आप लगाने के लिए सक्षम हैं,
जस्ट बिकॉज क्यों, आपको इंट्रो ही इतना बेस्ट दी गई है, ठीक है, समझाई इतना बेस्ट गया है कि आपको क्वेश्चन देखते ही सब चीज़ें आ जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ, समझ जाएंगे क्या करना है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्या कह रहा है जी, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। परसेंट क्या करना है इसमें, चेंज करना है किसमें जी, परसेंटेज में, तो हो जाएगा ना। जस्ट बिकॉज क्यों, इसमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, इसे भाग करना, एक गुणा करना होता है किससे, 100 से, बस समझ आ गया ना। ओके, तो करते हैं इसमें, अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज बदल जाएगा, तो कट जाएगा 100, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। इससे गुणा करेंगे 100 से तो किसमें बदल जाएगा, 20 से गुणा करते हैं यहाँ पर 100 से, तो 20 25 100, अब 5 9 45 यानी कि 45%, बस। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, बस क्या करना है आपको 100 से गुणा कर देना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 देखते हैं, कह रहा है कि कन्वर्ट इज द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शन, किससे बदलना है जी, फ्रैक्शन में बदलना है। और फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं जी, जो देखो जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज को हटा कर किस में करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड होता है 100 से। जैसे ये परसेंटेज यहाँ से गायब होगा तो क्या लाएगा अपने साथ लाएगा 1/100, ठीक है, भाग करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब इसको बदलना है किसमें, रेशियो में, दिख रहा है आपको। और हमें क्या पता है कि और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज, हम सभी जानते हैं कि जैसे परसेंटेज की साइन हटता है इसके नीचे क्या आता है, 1/100 कहता है, ठीक है, 100 से भाग होता है। अब जैसे ही 100 से जब भाग करते हैं तो प्रक्रिया क्या होती है, फ्रैक्शन में हो जाता है डायरेक्ट है, और जैसे परसेंट किसमें, रेशियो में हो जाता है, वो किस में बदल जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है 43% है, ये नहीं जी क्वेश्चन अपना क्या है 43%, ठीक है। अब इसको किसमें बदलना है, रेशियो में बदलना है, किसमें बदलना है जी, रेशियो में। ओके, और जब रेशियो में बदलेंगे तो हमें क्या होता है, जैसे परसेंटेज को हटता है तो हमारे अपने जाता है 43/100, क्या आता है जी, 100 आता है। अब देखिए 100 क्या कहेंगे, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, अदरवाइज क्या लिख सकते हैं कि 43/100, बस यही तो होगा। यानी कि संख्या, मैंने क्या पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा हमने कि रेशियो का क्या नियम होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से भाग करना ही किसमें बदलता है, रेशियो कहलाता है, ठीक है जी। तो एक संख्या दूसरी संख्या भाग कर रहे हैं ना, और इसको इस फॉर्मेट में लिख देना, क्या बदल गया जी, अपना फ्रैक्शन रेशियो। तो बाकी सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, आप लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, कन्वर्ट इन द फॉलोइंग रेशियो, क्या कर रहा है इसको क्या, रेशियो इंटू द फ्रैक्शन, रेशियो किसमें बदलना है जी, फ्रैक्शन बदलना है, किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में। और हम सभी जानते हैं कि जब रेशियो दी रहेगी, ठीक है जी, और उसको परसेंटेज बदलना होता है, तो किससे गुणा करते हैं, गुणा करते किससे, 100 से, हो जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं, करना क्या है, एक क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है आपका, ये दिया है आपको 37, दिख रहा है ना, 37/100, ओके, 37/100। जब ये रेशियो हटता है तो आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 37/100, जस्ट बिकॉज अभी ये रेशियो में ही है, ठीक है, पढ़ेंगे तो रेशियो में, ठीक है, पढ़ेंगे ये इसमें, लेकिन हमारा क्या है फॉर्मेशन रेशियो में। अब देखो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100, ओके, अब हमारा साइन क्या आ जाएगा, परसेंटेज आएगा, जैसे ही कटेंगे, कट 100 से 100 क्या हो जाएगा, 37% आ गया। तो कितना बन गया हमारा, 37%। तो क्या ये बाकी के सारे क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, ऑफ कोर्स आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के सामने कह रहा है कि कन्वर्ट इट विद द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन, किसमें बदलना है जी, डेसिमल फॉर्म में बदलना है, किसमें बदलना है, डेसिमल फॉर्म में। तो देखो इसमें ही करना है क्या है, हम सभी जानते हैं कि इसमें देखो परसेंटेज का साइन में दिया है, ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जैसे ही परसेंटेज हटता है नीचे क्या आता है, 100 आता है, ठीक है जी, उसके बट्टे में क्या आता है, 100 आता है। क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है 45%, यही क्वेश्चन है। अब जैसे इससे हटेगा क्या चीज़, ये हटेगा तो क्या जाएगा, 45/100 आ जाएगा, खत्म हो गया। अब हम सभी जानते हैं, मैंने अभी ट्रिक बताया आपको, ट्रिक बताना, ट्रिक क्या बताया कि अगर फ्रैक्शन में नीचे यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर 100 होगा और उसमें जीरो उपलब्ध है, 100 यानी कि जीरो, ठीक है जी, तो जितनी जीरो होंगे ऊपर की संख्या उतना गिन करके दशमलव लगा देंगे। 2 जीरो है, ऊपर गिनते हैं 1 और 2, यानी कि हमारा दशमलव कहाँ लगेगा जी, 0.45। ओके, बस अपना किसमें बदल गया जी, डेसिमल में तो चेंज हो गया, बस कितना आसान रहा, आ गया ना। तो क्या बदलेंगे,
आपको जैसे ये साइन होगा इसको हटा कर क्या लिख देंगे यहाँ पर बटा 100। अब फिर इसको क्या करेंगे, इसको इसमें बदल देंगे, आ जाएगा, वेरी इजी। तो क्या बाकी क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे आपको? बिल्कुल, बाएं हाथ की खेलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब क्या कह रहा है ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट इनटू द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। किसमें बदलना है जी? डेसिमल को बदलना है फ्रैक्शन में। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको करना है क्या है, डेसिमल को परसेंटेज में बदलना। किसमें? डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है। और परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें करते हैं हम अपना 100 से मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या है, ये है क्वेश्चन है कि 10.6 क्या है, 10.6। इसको किसमें बदलना है जी? इसको बदलना है किसमें? परसेंटेज में। ओके, डेसिमल इनटू द परसेंटेज। इसमें बदलने के लिए क्या करते हैं जी? इसको बदलने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। किससे जी? 100 से। ओके बच्चों, समझ में आया? तो क्या करेंगे, 10.6 गुणे 100। ठीक है, जब 100 से गुणा होता है तो कितना होगा, इसमें 2 संख्या है ना, 2 जीरो है ना, तो 2 कर लग जाएगा, तो एक है ये, एक कितना हो जाएगा, इक्वल टू 16। कितना हो जाएगा? 16। एक हो गया यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा? 16%। समझ में आया? बात में आया? दिमाग घुसा? ठीक है, तो बच्चे अब तक देखो यहाँ तक क्वेश्चन बता दिया मैंने। कहाँ तक जी? 6 तक बता दिया। चीज़ें समझ में आ रही है? चीज़ें समझ आ रही तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए यार, प्लीज़ कर दो लाइक। और चैनल पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करो क्या फ़ायदा? ठीक है जी, बाकी जो आने वाले वीडियो होंगे वो मिस हो जाएगा। तो समझना चाहते, देखो कितना अच्छा समझ रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, प्लीज़ करो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड, अब बताओ क्या फाइंड करना है। तो देखो प्रक्रिया आपको दिख क्या रहा है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है, एक तो परसेंटेज, दूसरा ऑफ लगा है, उसके बाद लगा है संख्या, क्या लिखा है 425। ठीक है जी, अब इसमें जो फाइंड कह दिया है तो चलिए खोजते हैं। अपना काम क्या है? अपना काम है खोजी का। तो हमने ये खोजा, क्या पाया, ये हमने पाया कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड। और फाइंड क्या करना है, लिखा है कि 32% ऑफ 425, यानी कि 425। देखिए जब ये परसेंटेज हटता है, ठीक है, तो हम क्या आता है नीचे, तो नीचे आता है 100, तो क्या हो जाएगा 32/100। अब जब ऑफ आता है तो इसको, इसके स्थान पे क्या आता है जी, इसके स्थान पे आता है गुणा, और इसके स्थान पे क्या आता है जी, बट्टा 100। ओके, देखो सबको डिफाइन कर रहे हैं कि क्या स्थान पे आएगा। अगर परसेंटेज दिखा तो क्या करेंगे, 1/100 करो, चाहे भाई दिख रहा है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, गुणा, क्या आ जाएगा 425। आ गया, लिख दिया आपने। अपर के लिए क्या है जी, काटने का। किससे कटेगा जी, हाँ ऊपर नीचे। देखो ये ऊपर का मानेंगे, कुछ नहीं नीचे, यानी कि ऊपर है, 5 से काटिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज 5 5 25, ठीक है। और हमें लगता है कि 25 से भी कट जाएगा, ठीक है जी, तो 25 चौके 100, ठीक है जी। जब 25 चौके 100 तो क्या है, 25 दूना के 50 होता है ना, ठीक है जी। तो पहले करते हैं 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25, और जब 25 ये हो गया तो कितना बचा, 25 5 30, 30 10 40 से 15 बचा, ठीक है जी। तो 15 यहाँ पर हो गया तो कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौके 100, 25 छक्का 150, ठीक है जी। यहाँ तक तो कट गया। अब 25 से कम 25 हो गया, आ गया। अब क्या बच गया, 32 मल्टीप्लाई 161। समझ में आया, दिमाग में आया, बस। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं। ओके, गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 से करेंगे यहाँ पर, 2 एकम 2, 6 दूना के 12, ठीक है जी, 6 दूना के 12, और क्या है 2 एकम 2 1 3। ओके, इसे गुणा करते हैं, 3 एकम 3, ठीक है जी, और 36 18, ओके, और 3 एकम 3 1 4। समझ में आ गया ना किससे गुणा किया, बस। तो 6 के 12, ठीक है, तो क्या जाएगा 4 2, ठीक है जी, और 3 2 5, और 5 8 3 11, ठीक है जी, 4 1 5, यानी कि 51 52 हमारा क्या आया, आंसर आया।
इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम, इसके स्थान पे लिख देंगे 51 52। कितना आसान है जी। देखा मैंने क्या किया, बस इसकी कह रहा कि इसी को फाइंड करना है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, इसको फाइंड कर लिया। तो ये थी अपनी फाइंडिंग की ये क्वेश्चन। तो समझ गया ना कैसे करना है, यानी कि अगर परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज के स्थान पर लगाएंगे 1/100, ऑफ के स्थान पर लगा देंगे क्या, गुणा, उसके बाद जो प्रक्रिया है इसको कर देंगे। ठीक है जी, तो आ जाएगा। देखिए समझ आ रहा है कि नहीं है, एक क्वेश्चन इसको बता देते हैं बस। बहुत देखो सारे क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, बहुत होशियार हो तुम लोग। देखो लिखा है ना 20%, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है ऑफ, उसके बाद क्या लिखा है ₹132। ओके चलिए करते हैं। ये जब 20 लिखा है तो 20 के जैसा ही परसेंटेज आ जाता है 1/100, 100 आ गया। अब क्या स्थान पर गुणा 132। ओके 32 आया, तो 20 × 100 आया ना, 20 × 100, और उसको 5 से गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा जी, भाग करना है जी, तो भाग करते हैं। तो देखो पहली बात कि पहले इसको सिंपल में लिख देते हैं। सिंपल में लिखने क्या है 132/5, ठीक है जी। ये तो है, अगर फ्रैक्शन में लिखना फ्रैक्शन में हल करना है तो क्या करना है, डेसिमल में आएगा। ठीक है तो करिए, समझा दिए इतना। बाकी ये भी है, इसके बाद 100 आएगा, 100 से करते हैं यहाँ पर 60 पे, तो 86 से गुणा करेंगे। ठीक है तो कितना आ जाएगा, बस आ जाएगा जो बदल निकालिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर हुज इतना परसेंटेज इतना, बस कुछ नहीं करना है। देखो लिखना कैसे लिख देता हूँ मैं, 13, ठीक है परसेंटेज 13, देखो 13% का इतना कह रहा है कि परसेंटेज इतना, इतना का इतना कितना होगा। ठीक है तो 13/100 गुणे 65, इसी को हल करना है। ठीक है कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा, इसी को बस ऐसे लिख करके ऐसे लिखना है। ठीक है क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो सभी को हल करना है, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलो देखते हैं उसको। क्वेश्चन ये है कि व्हाट अमाउंट इज 10% ऑफ देन 90। तो कह रहा है कि 90 का 10% क्या होगा, 90 का 10% क्या होगा जी, तो 90 का 10% यानी कि 10/100, ये नहीं जी। तो 00 से 00 काटिए, आगे क्या 9, बस आ गया, बस ये बतिया हुआ। नेक्स्ट क्या है समझा रहा है, समझाते हैं, बहुत आसान है। देखो देखो पहले लिखेंगे क्या 90, कह रहा है कि 90 का 10% क्या होगा, 90 का 10% क्या होगा, तो 90 लिख दिया। इसका 10% क्या होगा, तो जो 10 होता है ना परसेंटेज, मैंने बताया ना कि इसको हटा करके नीचे क्या लिख देते हैं, हो गया अंक। ठीक है जी। अब देखो 0 से 0, 1 0 से इसका कट जाएगा, 1 0 से इसका कट जाएगा, जो आ गया उसमें गुणा कर दो, तो 9 × 1 = 9। तुम कह सकते हैं ना कि 90 का 10% 9 होता है कि नहीं होता है, होता भी है। ठीक है जी। तो क्या आ गया मेरा 90 का 10% 9। ओके वेरी गुड। अगर 100 से गुणा करें तो 100 से गुणा कर दो, 10 से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कह रहे हैं कि व्हाट द 20% लेस देन 16, इसका भी निकल जाएगा, बस निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3% ऑफ एक्स इज 9। अगर 3% किसी संख्या का 3% 9 है तो एक्स का वैल्यू निकालिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या कि संख्या का, देखो 3% की संख्या का 3% क्या है, एक्स है। ठीक है x = 9 है, ये ना जी। तो करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/100 x = 9। ठीक है जी। तो ये जब इसमें है तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा नजरिया, भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा x = 9, ठीक है इंटू 100/3, ये इधर चला जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, ठीक है तो x = 300, समझ आएगा ना। तो किसी संख्या का 3%, देखो इसका 3% निकालेगा तो 9 आएगा। ठीक है आ गया ना। तो यानी कि किसी संख्या का जो 3% था मेरा ये है, यानी कि 300, सॉरी नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, सॉरी। देखो करना क्या मैंने किया क्या कि जब 3 कह रहा है कि 3% का किसी संख्या का 3%, ये की संख्या है, ठीक है, यानी कि संख्या का वो जो x है इसका 3% 9 है, तो मैंने बराबर निकला 9, लिख दिया ना। उसके बाद मैंने इसको हल किया, तो हम सभी जानते हैं कि जब परसेंटेज हटता है तो बट्टे में क्या आता है 100 आता है, और x का मैंने गुणा तो किया ही है यहाँ पर = 9। इसके बाद मैंने हल किया तो जो ये भाग में है इसमें क्या आ जाएगा, गुणा में जाएगा, इसको इधर आके गुणा कर दिया, और ये जो भाग में था इधर किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसका गुणा था ना ऊपर क्या बटे में आ गया। ठीक है तो अब इसको मैंने 3 तरीका 9 से, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 से 100 गुणा कितना 300, तो ये अपना क्या गया कि x बराबर कितना, x बराबर 300, यानी कि 300 का 3% 9 होगा। ठीक है आगे आंसर, बस ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बाकी इसी तरह ये वाला क्वेश्चन 14 है, ठीक है जी, निकाल देंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। इसी तरह देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले करके अपना काम कराओ। क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना का इतना, कह रहे कि कितना का 84 का कितना परसेंट 14 होगा,
ठीक है, तो निकालिए इसको भी। बाकी देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसको कि व्हाट परसेंटेज, बाकी सारे क्वेश्चन हैं जितने भी, बस इसको परसेंटेज लगा करके इतना का इतना परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है 1/100, बस 1/100 लगा करके इसको कीजिए, सब हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये रही वीडियो। अगर आपके सामने चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए इसको हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सेंड करते हैं। ठीक है जी, तो अगर चाहते हैं समझना पढ़ना तो प्लीज़ हमसे जरूर जुड़िए। करना क्या है, बस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके बेल आइकन जरूर दबा देना है। और हाँ यार, एक काम जरूर करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं, इसे शेयर जरूर कीजिए यार, और जब पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। बस आपसे लाइक तो मांग रहे हैं, करना क्या है, बस एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक कीजिए, बस लाइक करना है, बस वन लाइक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरे लालो शेयर कर दो। तो चलो मिलते हैं एक नए धमाकेदार फ्री सेक्शन के साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, हर चैप्टर का मैंने 2 पार्ट रखा है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, उसके बाद चलो मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।